हरे कृष्णा, राधे राधे। सर्दियाँ अभी निकल कर गई हैं और थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ अभी बाकी हैं। जब अधिक सर्दियाँ पड़ती हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वो सूख जाता है, और जब हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो उसी तुलसी का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर तुलसी ना हो तो हम लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएंगे, और अगर हमारे घर की जो तुलसी माता हैं वो सूख गई हैं तो उस तुलसी का हम बाद में क्या करेंगे, और साथ ही तुलसी का नया पौधा हमें किस दिन गमले में लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं कि अगर तुलसी ना हो तो लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं। साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि तुलसी दीपक कैसे बनाया जाता है और उसको जलाने के क्या क्या नियम होते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, बिना तुलसी के हमारे श्री हरि विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो लड्डू गोपाल को हम बिना तुलसी के भोग कैसे लगाएंगे। साथ ही लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगा देते हैं उसके बाद में हम तुलसी पात्र का क्या करें, और साथ ही आप वीडियो में ये भी देखेंगे कि लड्डू गोपाल की जो मॉर्निंग सेवा है वो मैं किस प्रकार करती हूँ। तो देखिए, अगर हमारे घर की तुलसी माता सूख गई हैं और ऐसी स्थिति में हमारे पास तुलसी हरी भरी नहीं है तो हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे ग्रहण कराएंगे, कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो देखिए, जो तुलसी माता आपके घर में है और जो सूख गई हैं, आप उस तुलसी माता की लकड़ियाँ तोड़ करके एक सुखा करके डिब्बी में या किसी भी बर्तन में आप उसको रख सकते हैं। धो करके आप साफ तरीके से उसको रख लीजिएगा, और जब भी आपको लड्डू गोपाल को भोग लगाना है उस तुलसी की लकड़ी को रखकर लड्डू गोपाल को भोग ग्रहण करा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। साथ ही दूसरा तरीका ये भी है कि आप उस तुलसी लकड़ी की आप तुलसी की माला एक छोटी सी बनाकर रख लीजिएगा, या फिर आप लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं वो तुलसी की माला। जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं उस तुलसी माला से स्पर्श करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये भी है, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं बगीचा है, कहीं कोई गार्डन है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए तुलसी दल ला करके एक टहनी रख लीजिएगा और पानी में डुबो करके उस टहनी को रखिएगा। तो पूरे 1 हफ्ते तक 10 दिन तक वो तुलसी सूखती नहीं है, जैसे कि तैसे ही आप उसको देखेंगे कि हरी भरी रहती है। जिस प्रकार आप मेरे साथ वीडियो में देखेंगे कि मैं एक तुलसी की लकड़ी जो है वो तोड़ कर रख लेती हूँ, उसमें काफ़ी सारे पत्ते होते हैं, और जब भी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ उसमें से एक तुलसी पात्र लेकर भोजन में रख देती हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगा देती हूँ। सिंपल सा एक तरीका ये भी है, और आप इस तरह से 1 महीने तक लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तुलसी पात्र जो होता है वो 11 दिन तक बासी नहीं होता है, यानी पुराना नहीं होता है। आप एक ही तुलसी पात्र को 11 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया, उस भोग लगाने के बाद में उस पात्र को आप निकाल लीजिएगा थाली में से, और धो करके यथा स्थान पर किसी प्लेट में, किसी बर्तन में, किसी डब्बी में आप रख दीजिएगा, और फिर से अगली बार जब लड्डू गोपाल को भोग लगाए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है, या चौथा तरीका आप ये भी अपना सकते हैं, एक प्योर तुलसी की माला आप अपने लड्डू गोपाल को मार्केट से लाकर धारण करा सकते हैं, जिससे जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तो उस तुलसी माला से स्पर्श करके लड्डू गोपाल को भोग ग्रहण करा सकते हैं। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं घरों में, उनको तुलसी का महत्व पता हुआ है कि लड्डू गोपाल को जब हम भोग लगाते हैं तो उस तुलसी का क्या महत्व होता है, क्योंकि बगैर तुलसी के हमारे लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। और जब भी आप भोग लगाएं, दूसरा है ताली बजाना या घंटी बजाना अनिवार्य होता है। जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं उससे पहले ताली अथवा घंटी जरूर बजाइएगा। और अब बात करते हैं कि जो हम तुलसी दल का प्रयोग करते हैं, तुलसी पात्र का भोजन में प्रयोग करते हैं, जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उसके बाद में हम उस तुलसी पात्र का क्या करें। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चाय में प्रयोग कर लेते हैं, या कुछ लोग चबा कर भी खा लेते हैं तुलसी माता को। तो हमें चबा कर बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप चाहें तो चाय में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप डस्टबिन में वो चाय की पत्ती जब डालते हैं तो हमें उसमें से तुलसी पात्र अलग निकाल लेना है, और आप उसको किसी भी गमले में मिट्टी में डाल सकते हैं। तुलसी को चबाकर हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए, इसका धार्मिक कारण ये है, तुलसी माता का अपमान माना जाता है। साथ ही वैज्ञानिक रिसर्च भी ये कहती है, भारी मात्रा में मरकरी यानी पारा होता है, जिससे हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप चाय में डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो तुलसी पात्र को एक गोला सा बना करके उसको पानी के साथ में निगल सकते हैं। और घर में अगर तुलसी सूख गई है तो उसके बाद हमें सूखी तुलसी का क्या करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है उसे गमले से बाहर निकाल कर
आपको उसकी जगह नया पौधा लगा सकती हैं। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन अगर आप घर में यानी गमले में तुलसी का पौधा लगाती हैं तो घर पर भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी, पूर्णिमा तिथि, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार इस तिथि और दिन को तुलसी का पौधा नहीं निकालना चाहिए, फिर चाहे गमले से हो या घर से बाहर निकालने की बात हो। और अगर तुलसी हमारे पास सूखी हुई लकड़ी बहुत सारी हैं और तुलसी का दीपक हम किस प्रकार बनाएं, इसको जलाने के नियम क्या क्या हैं। तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से दीपक जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इससे सकारात्मकता आती है। जीवन में तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक घर में बुरी नज़र को दूर करता है। इससे लक्ष्मी जी आपके घर की रक्षा करती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इसको जलाने के नियम क्या क्या हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने के सही नियम जानने के लिए सबसे पहले तुलसी की लकड़ी की सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद में सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को हम घी में या फिर तेल में डुबो लेंगे। उसके बाद में हम कॉटन लेंगे और कॉटन को उस लकड़ी पर हम लपेट देंगे। कसकर हमें तुलसी की लकड़ी पर हमें कॉटन को लपेट देना है। उसके बाद में घी में या फिर तेल में हम उसको डुबो देंगे। और अब हम इस बाती को लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने जलाएंगे। एकादशी हो, पूर्णिमा हो या गुरुवार हो या शुक्रवार हो, इन तिथियों पर अगर ये तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाया जाता है तो इसका हमें और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर में भी तुलसी माता सूख गई हैं तो उस तुलसी माता को आप इधर उधर ना फेंक कर इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने लिए भी तुलसी की माला बना सकते हैं। इसका वीडियो मेरे चैनल पर भी पड़ा हुआ है। अपने लिए तुलसी की माला कैसे बना सकते हैं, बहुत ही सरल है, आसान है। तुलसी माता को इधर उधर ना फेंकिएगा। और अगर तुलसी का प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो किसी भी गड्ढा करके तुलसी को मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। और बातों ही बातों में आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल स्नान कर चुके हैं और सुंदर सा मैंने उनका श्रृंगार कर दिया है। यहाँ पर मैंने उनको देखिए सिंहासन पर विराजमान कर दिया है, सुंदर से फूल समर्पित कर दिए हैं और बहुत ही भावपूर्वक हम उनकी पूजा आरती करेंगे। पूजा आरती करने के बाद में भोग प्रसाद जो भी आपने लगाया है उसमें तुलसी दल रखेंगे, ताली अथवा घंटी बजाएंगे या कोई भजन गुनगुना सकते हैं। उसके बाद में जब आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो उस भोग को आप कम से कम 7 से 8 मिनट के बीच के अंतराल पर आप लड्डू गोपाल के पास से उस भोग को हटा सकते हैं। जब आप भोग लेने के लिए जाएं लड्डू गोपाल के पास तो ताली अथवा घंटी बजाकर ही जाएं। और दूसरा तरीका उस भोग को हटाने का ये है, जब तक आपका दीपक जल रहा है तब तक उस भोग को लड्डू गोपाल के पास रखा रहने दें। जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आप लड्डू गोपाल के पास से भोग हटा सकते हैं और उस भोग प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।